इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब दिल्ली का शहंशाह कमजोर होता है, छत्र अब टूट पड़ते हैं कि किसी तरह शहंशाह को अब बाहर कर दिया जाए। तो क्या नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सारे छत्र पेक हो रहे हैं? आज पूरा लालू परिवार दिल्ली चला गया। लालू जी खुद गए हैं। बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण है, स्वास्थ्य संबंधी कारण है, लीगल कारण है, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? 29 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को घेरना और साथ ही साथ आरजेडी में रोहिणी और मीसा भारती की भूमिका क्या हो, इस पर भी पूरा परिवार विचार करेगा और एक बड़ा फैसला लालू परिवार दिल्ली में लेने जा रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, आज सवेरे सवेरे पूरा लालू परिवार दिल्ली चला गया। खबरें आई कि बड़ी तैयारी के साथ गए हैं। रोहिणी आचार्य भी सिंगापुर से दिल्ली आने वाली है। मतलब पूरा लालू परिवार दिल्ली में बैठ के एक पारिवारिक पंचायत करने वाला है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की जो सरकार दिल्ली में चल रही है, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। पहली बार नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए लालू यादव ने अपनी रणनीति तैयार की है। बड़े नेताओं से बात करेंगे, सहयोगी दलों से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि 29 का जो चुनाव होने वाला है और 27 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए विपक्षी पार्टियों की, किसका क्या रोल होना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा देखा गया है कि आपस में लड़ के ही सारा काम सत्यानाश हुआ है और भाजपा जीत दर्ज कर लेती है। तो उस गलतियों को सुधारने के लिए लालू यादव ने इस बार एक खास रणनीति बनाई है, जिसका खुलासा वो अपने समकक्ष नेताओं के साथ दिल्ली में करेंगे। हमने कहा कि कुछ पारिवारिक कारण भी है, हेल्थ इशू भी है, लीगल इशू भी है, इन पर भी चर्चा है अपने हिसाब से। लेकिन जो राजनीतिक इशू है, जो बिसात बिछानी है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, उसकी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके लालू यादव दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के साथ तालमेल कैसा हो, किस स्तर पर हो, जो खटास आई है कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में, उसको कैसे ठीक किया जाए। दूसरी पार्टियां जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन बढ़ नहीं पा रही है, उसको कैसे समर्थन दिया जाए। बिहार में जो अलायंस है उनको कितनी तवज्जो दिया जाए। मतलब तमाम नीतिगत पॉलिटिकल मामलों पर लालू यादव इस बार आर पार का फैसला करने जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा फैसला, जिसकी शुरुआत में हमको कहा था कि आरजेडी, देखिए आम चुनाव हारने के बाद, फिर बांकीपुर चुनाव हारने के बाद आरजेडी में एक मंथन का दौर है। संगठन बनाने की तैयारी संजय यादव कर रहे हैं और बहुत सारे इशू हैं। रोहिणी आचार्य बहुत सारे इशू को उठाती है पार्टी के हित में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो पब्लिक फोरम में है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लालू यादव सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परिवार एकजुट दिखे, लगे कि एक आवाज़ राष्ट्रीय जनता दल की निकल रही है, लालू परिवार से एक आवाज़ निकल रही है, अलग अलग आवाज़ नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर की चुनौती आरजेडी के सामने है कि कहीं मुख्य विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर बिहार में ना आ जाए। तो समय रहते चीज़ों को ठीक करने की एक कोशिश दिल्ली में लालू प्रसाद करने जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य भी आ रही है, मीसा भारती भी रहेंगी। सब लोग चिंतित हैं। मीसा भारती भी चिंतित हैं कि पार्टी को एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, जो लोग बिछड़ गए हैं उनको साथ लेना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए। तो मीसा भारती की अपनी चिंता है, रोहिणी आचार्य की अपनी चिंता है। और इन तमाम चीज़ों के बीच जो डिफरेंसेस है परिवार के भीतर, उसको भी दूर करने की कोशिश लालू यादव और राबड़ी देवी इस बार करने जाने वाली हैं। राबड़ी देवी भी दिल्ली गई हैं। हमने पहले कहा कि पूरा परिवार दिल्ली में जुटेगा और एक मैसेज देने की कोशिश करेगा। कितना सफल होगा ये मिशन लालू प्रसाद का, ये तो एक दो दिन में पता चल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को घेरने वाली जो सियासत है, उसका भी एक ब्लूप्रिंट तैयार है और लालू यादव सारे बड़े नेताओं से इस पर बात करेंगे, आगे की रणनीति करेंगे।
तो बड़े फैसले होने हैं, राजद को लेकर भी और राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी। सबकी नज़र लालू यादव पर रहेगी। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।